नमस्कार स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। अध्याय पहला है क्लास फर्स्ट है, यानी कि एक अध्याय में एक से ज़्यादा कक्षाएं हो सकती हैं क्योंकि हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो अभी हम बात करने वाले हैं कक्षा 1 की, कक्षा पहली। ये हमारी क्लास फर्स्ट है, यानी आपको अध्याय 1 में आपको क्लास फर्स्ट, क्लास पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी इस तरह से पढ़ते चले जाना है। कोर्स एक तरफ से ख़त्म हो जाएगा और जैसे ही अध्याय 1 जैसे ही ख़त्म होगा, पहला अध्याय जैसे ही हम समाप्त कर लेंगे, उसके बाद उसमें जो प्रश्न उत्तर हैं हम उस प्रश्नों के उत्तर का भी अध्ययन करेंगे। जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनका भी हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आप बस ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइए और इसको सब्सक्राइब करिए खन्ना क्लासेस के नाम से। चलिए देखते हैं सिलेबस और आगे स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखो बच्चों, ये है हमारा सिलेबस। पहला अध्याय हमारा भारत में संसाधन, यानी कि जो हमारा भारत देश है उसमें क्या क्या संसाधन हैं। संसाधन माने होता है कि हमको जो चीज़ें चाहिए वो कहाँ से प्राप्त हो रही हैं। तो इसमें हम अध्ययन करने वाले हैं प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। प्राकृतिक माने जो प्रकृति से हमको मिले हुए हैं, जैसे मृदा के बारे में पढ़ेंगे, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, मिट्टी कितने प्रकार की है उसके बारे में पढ़ेंगे, मिट्टी की बनावट कैसी है, वितरण कहाँ कहाँ किसका कैसा है और उनका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। दूसरा संसाधन के बारे में बात की गई है पहले अध्याय में, जल संसाधन। इसमें हम जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें उसका प्रकार भी पढ़ेंगे, हम स्रोत भी पढ़ेंगे, कहाँ से हमको मिल रहे हैं, वितरण कहाँ कहाँ कैसे हो रहा है, उपयोग हम कैसे कर पा रहे हैं और हम जल की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। ये मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी तत्व हैं, लेकिन इनके बारे में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। इसलिए आप लोगों को अभी से कक्षा 10 में इनका अध्ययन कराया जा रहा है, जिससे आप लोग अच्छे से समझ सकें। फिर हम पढ़ेंगे वन और वन्य प्राणी के बारे में, वनों के प्रकार, वन कितने प्रकार के हैं, उनका उपयोग क्या क्या है, वनस्पति क्या क्या मिलती है हमको। फिर हम पढ़ेंगे वन्य प्राणी के बारे में, वन्य प्राणी कौन कौन है, उनकी सुरक्षा कैसी है, ठीक है। और समाप्त हो रहे वन प्राणियों के बारे में भी पढ़ेंगे कि समाप्त हो रहे वन प्राणी कौन कौन से हैं, उनको कैसे विलुप्त होने से रोका जा सकता है। अगला हम पढ़ने वाले हैं कृषि। कृषि में पढ़ेंगे मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान, हमारे देश के लिए कृषि का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। औषधि उद्यान विधि पढ़ेंगे कि कृषि में हम औषधि हमको मिलती हैं, उनके पेड़ पौधे कैसे लगाते हैं, क्या करना चाहिए, उनकी उपयोगिता क्या है, उनकी सुरक्षा क्या है। फिर हम पढ़ेंगे अगला खनिज संसाधन के बारे में। खनिज संसाधन कितने प्रकार के हैं, वितरण क्या है उनका, उपयोग क्या है उनका, संरक्षण और आर्थिक महत्व क्या है। फिर हम पढ़ेंगे शक्ति के साधन के प्रकार, पारंपरिक गैर पारंपरिक साधन, वितरण, उपयोग, संरक्षण। तो पहले अध्याय में हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अब पहले अध्याय में 1 से 5 क्लासेस हो सकती हैं, तो आपको एक अध्याय के 5 या 6 वीडियो मिलेंगे। बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, हर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे और जो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी हम बाद में कवर करेंगे। तो सामाजिक विज्ञान को लेके आपको केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कहीं भी कोई भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, हम क्लास स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट की ओर। आप केवल सुनते रहिए और आप लोग केवल सुनते रहिए। देखिए, संसाधन से आशय ये होता है कि जो हमारा मानव है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति और उनकी किसी कठिनाई का निवारण करने वाले या निवारण में योग देने वाले आश्रय या स्रोत को हम संसाधन कहते हैं। जैसे मानव की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति किस चीज़ों से हो रही है, मानव को कहीं कोई समस्या आ रही है तो उनका हम निवारण कैसे कर पा रहे हैं। जैसे हमको घर बनाना है, घर बनाने के लिए हमको ईंट की आवश्यकता है। ईंट कहाँ से मिलेगी, ईंट बनती है मिट्टी से। तो मिट्टी क्या हो गया, एक प्राकृतिक संसाधन हो गया हमारे लिए। जैसे घर में दरवाजे लगाने हैं, हमको घर में दरवाज़ों की आवश्यकता है। दरवाजे कहाँ से आएंगे, लकड़ी से बनते हैं। लकड़ी कहाँ से आएगी, पेड़ों से आएंगे। पेड़ कहाँ मिलेंगे, वन में। तो ये हमारे वन क्या हो गया, हमारे एक प्राकृतिक संसाधन हो गए। तो हम इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों,
तो सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि संसाधन किसे कहते हैं। तो उसका उत्तर ये है, मानवीय संसाधनों की पूर्ति अथवा उनकी किसी कठिनाई का निवारण करने वाले या निवारण में योग देने वाले आश्रय या स्रोत को संसाधन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो कोई वस्तु या तत्व तभी संसाधन कहलाता है जब उससे मनुष्य की किसी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन, दूसरी परिभाषा ने दी है कि कोई वस्तु या तत्व तभी संसाधन कहलाता है जब उससे मनुष्य की किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। सीधे सीधे हम समझ सकते हैं कि संसाधन क्या है, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला तत्व या वस्तु को हम संसाधन कहते हैं। जैसे जल एक संसाधन है क्योंकि इससे मनुष्य व अन्य जीवों की प्यास बुझती है, खेतों में फलों की सिंचाई होती है और स्वच्छता प्रदान करने, भोजन पकाने आदि कार्यों में हमारे लिए आवश्यक होता है। इसी प्रकार वे सभी पदार्थ जो मानव जीवन के लिए, वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हैं संसाधन कहलाते हैं। हमें उम्मीद है कि आप संसाधन को अच्छे से समझ गए होंगे कि संसाधन क्या होता है। आगे देखते हैं कि संसाधन मानव जीवन को सरल व सुखद बनाते हैं। आदिकाल में मनुष्य पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी बुद्धि कौशल से प्रकृति के तत्वों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिकाधिक उपयोग किया। आज संसार के वे देश अधिक उन्नत व संपन्न माने जाते हैं जिनके पास अधिक संसाधन हैं। आज संसाधन की उपलब्धता हमारी प्रगति का सूचक बन गया है, इसलिए संसाधनों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। चलिए आगे देखते हैं। हमें यह समझ लेना है कि प्रकृति का कोई भी तत्व तभी संसाधन कहलाएगा जब वह किसी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। किसी वस्तु या पदार्थ का संसाधन बनना मनुष्य के हाथ में है। मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल, तकनीकी ज्ञान से प्राकृतिक तत्वों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग व मूल्यवान बना सकता है। इस प्रक्रिया से प्राकृतिक तत्व संसाधन बन जाते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन तब बनते हैं जब मनुष्य अपने बुद्धि, कौशल और तकनीकी ज्ञान से उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपांतरण कर और अधिक उपयोगी, मूल्यवान बना देता है। जैसे हम इसको देखें, इस चक्र को अगर हम देखें, समझना चाहें तो ये प्राकृतिक संसाधन है। इसमें देखिए भूमि है, मृदा, जल, वन, जीव जंतु, खनिज, शक्ति के स्रोत, वायु आदि सभी हैं। ठीक है, ये सब हमारे क्या हो गए, प्राकृतिक संसाधन हो गए। चलिए आगे चलते हैं। आगे पढ़ते हैं कि साधारणतः संसाधन प्राकृतिक होते हैं। मैकनाल के अनुसार प्राकृतिक संसाधन वे हैं जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाएंगे तथा मानव के लिए उपयोगी हैं। प्राकृतिक साधनों को संसाधन बनाने का कार्य मानव द्वारा किया जाता है। जो प्राकृतिक साधन मिले हुए हैं हमें, जो भूमि मिली है, मिट्टी मिली है, जल मिला है, वन मिले हैं, वो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक साधन है। लेकिन प्राकृतिक साधन को हमको संसाधन में बदलने का कार्य मनुष्य द्वारा किया जाता है। जैसे मिट्टी से हमने ईंटें बनाई, ईंटों से घर बनाया, वन से हम लकड़ी लाए, उनसे हमने दरवाजे, खिड़की, दरवाजे बनाए, अपनी झोपड़ी बनाई। पेड़ों की, जंगल, वन से हम लकड़ी लेके आए, उनसे हमने कॉपी, किताबें, पेज बनाए। तो ये सब मनुष्य ने किया। आगे देखते हैं कि मानव स्वयं भी एक संसाधन है। किसी भी देश के लिए शिक्षित, कुशल एवं स्वस्थ मनुष्य एक मूल्यवान संसाधन होता है। संसाधनों का वर्गीकरण उनके स्वामित्व, पुनर्पूर्ति, वितरण, प्रयोग के आधार पर निम्नानुसार किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि कितने प्रकार से उन्हें संसाधन को बांटा है। पहला संसाधन बांटा है स्वामित्व के आधार पर। पहला बांटा है स्वामित्व के आधार पर। देखिए, तो उसमें है व्यक्तिगत संसाधन, किसी व्यक्ति की संपत्ति, स्वास्थ्य, यानी व्यक्ति की चीज़ें हैं। राष्ट्रीय संसाधन, जो राष्ट्र की संपदा है। सैन्य शक्ति, नागरिकों की देशभक्ति, जो पूरे राष्ट्र के लिए है। विश्व संसाधन, मानव मात्र की समृद्धि
कल्याण के लिए संसार की भौतिक अभौतिक वस्तुएं। ठीक है, अगला देखते हैं पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कौन कौन से हैं? वे संसाधन जिनका उपयोग होने पर भी उनके गुणों को बनाए रखा जा सके, जैसे खाद के उपयोग द्वारा कृषि भूमि को कृषि योग्य बनाए रखना। पुनः पूर्ति संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनको हम उपयोग एक बार कर लिया और हम दोबारा से उनको उपयोग हेतु बना सकते हैं। जैसे हमारी खेती, एक बार हम फसल ले लेते हैं, फिर उसमें खाद बीज डालते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं और उसको हम पुनः खेती योग्य बना लेते हैं। तो यही है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। अगला है पुनः आपूर्तिहीन संसाधन। पुनः आपूर्तिहीन माने दोबारा हम उसको उपयोग नहीं कर सकते, ये माने एक बार उपयोगी संसाधन है। तो कौन कौन से हैं? वो हो गए हमारे पेट्रोल और कोयला। एक बार पेट्रोल हमने गाड़ी में डाली, जला दी, दोबारा से हम उसको पेट्रोल नहीं बना सकते। ये हो गए एक बार उपयोगी संसाधन। अगले संसाधन है बारंबार प्रयोग वाले संसाधन। जैसे वे संसाधन जिनका उपयोग एक बार होने के बाद भी आवश्यक संशोधन के साथ पुनः उपयोग में लाया जाता है, जैसे धात्विक खनिज, लोहा, तांबा आदि। लोहा है, आज हमको ज़रूरत है, हमने कुल्हाड़ी बना ली, कल ज़रूरत है तो हमने और कुछ खेती के औजार बना लिए, फिर कुछ ज़रूरत है तो हमने कुछ और बना लिया। तो ये हैं बारंबार प्रयोग वाले संसाधन। अगला है सनातन प्राकृतिक संसाधन। ऐसे संसाधन जो उपयोग होने पर भी नष्ट नहीं होते, जैसे ऊर्जा, जल कभी नष्ट नहीं होते, इनका रूप बदलता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है वितरण के आधार पर संसाधन। सर्वसुलभ संसाधन। वितरण यानी कि वितरण के आधार पर कि ये किसके लिए उपयोगी है, ये किन किन के लिए उपयोगी है। तो देखो, सर्वसुलभ माने सबके लिए है, जो संसाधन सभी जगहों पर उपलब्ध है। भाई सर्वसुलभ है, सब जगह है। सामान्य सुलभ संसाधन वे संसाधन जो अधिकतर स्थानों पर उपलब्ध हो, जैसे मिट्टी, कृषि योग्य भूमि, सामान्य रूप से मिल जाते हैं। विरल जो कहीं कहीं मिलते हैं। जो सीमित संसाधन, जो संसाधन सीमित स्थानों पर उपलब्ध हैं उनको हम विरल संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, सोना, यूरेनियम हर जगह तो नहीं मिलता, कहीं कहीं ही मिलता है, तो इसलिए इनको बोलते हैं विरल संसाधन। अगला है एकल संसाधन। जो संसाधन संसार में एक या दो स्थानों पर उपलब्ध है। एकल संसाधन माने कहीं एक या दो ही जगह है, जैसे क्रोमोलाइट धातु जो प्राकृतिक रूप से केवल ग्रीनलैंड में मिलता है। ठीक है, अगला प्रयोग के आधार पर अप्रयुक्त संसाधन, अप्रयोजनीय संसाधन। अप्रयुक्त संसाधन माने होता है संसाधनों का उपयोग तब तक नहीं किया जाता जब तक उन्हें अप्रयुक्त संसाधन कहते हैं। जैसे कुछ खनिजों के भंडारों को पता होने पर भी उनका दोहन, उनका कोई उपयोग नहीं हो पाता, उनको बोलते अप्रयुक्त, यानी कि हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, हमको पता है लेकिन उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अगला है अप्रयोजन। वर्तमान में उपलब्ध तकनीकी के बल पर जिन संसाधनों का उपयोग निकट भविष्य में नहीं हो सकता, उनका अप्रयोजन संसाधन कहते हैं। यानी कि संसाधन हैं, हमको दिख रहे हैं, हमारे पास साधन हैं, लेकिन वर्तमान में जो तकनीकी है उनको उपयोग करके भी हम उन संसाधनों का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं उनका। तो उनको बोलते हैं अप्रयोजनीय संसाधन। ठीक है, अब देखिए दो संसाधन और हैं, उसके बाद अगला टॉपिक जो मृदा आ रहा है, मृदा के लिए हम अलग वीडियो क्लास बनाएंगे। ठीक है, देखिए एक होता है संभाव्य संसाधन। जिन संसाधनों का ज्ञान होने पर भी तकनीकी या योजना के अभाव में अभी उपयोग नहीं हो पा रहा, किंतु भविष्य में उपयोग की संभावना है, संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे नदियों का बहता हुआ जल नहर बन जाने के बाद सिंचाई के काम आ सकता है, बांध जमने के बाद विद्युत उत्पादन हो सकता है। संभाव्य माने होता है बच्चों, संभाव्य माने संभावना, यानी निकट भविष्य में हम कोई नई तकरीब, नई वैज्ञानिक सोच, नई खोज के आधार पर उसका हम उपयोग कर सकें, संभावना है। जैसे नदी का जल है, इसमें बताया है नदी का जल, जब नदियों का जल बहता हुआ जल नहर बन जाने के बाद सिंचाई के काम में आ जाता है, और वही जल को हम जब डैम बना देते हैं तो वहाँ से हम फिर बिजली पैदा कर लेते हैं। ऐसे ही बहुत से संसाधन हैं अभी जिनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिससे लेकिन उम्मीद है कि निकट भविष्य में हम उनका उपयोग कर पाएंगे। अगला आता है गुप्त संसाधन। जब तक किसी पदार्थ के गुण
मानवीय हितों की पूर्ति हेतु आवश्यक प्रयोग ज्ञात ना हो तब तक वह पदार्थ गुप्त संसाधन कहलाता है। जब तक पेट्रोलियम पदार्थ के गुण प्रयोग मनुष्य को ज्ञात ना थे तब तक यह गुप्त संसाधन की श्रेणी में था। ठीक है, गुप्त संसाधन वो संसाधन होते हैं कि हमें चीज़ें पता है लेकिन मानव के हितों की पूर्ति के लिए हम उनका प्रयोग नहीं जानते कि इनका प्रयोग कैसे करना है। चीज़ें हैं, संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि इनका प्रयोग कैसे करना है। तो बच्चों, हमने अभी जितना भी पढ़ा उनमें जो नाम दिए हैं, जैसे गुप्त संसाधन, संभाव्य संसाधन, अप्रयुक्त संसाधन, अप्रायोजनिक संसाधन, सर्वसुलभ संसाधन, सामान्य सुलभ, विरल, एकल, यानी उनके नाम के आधार पर ही उनकी परिभाषा है। आप एक बार इनको दोबारा से वीडियो को देखिए, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स करिए, हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। आपको बहुत अच्छे से हम सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने वाले हैं। आपका रिस्पॉन्स यहाँ अच्छा रहता है तो हम निकट भविष्य में और भी विषय की कक्षाएं अच्छे से आपको लिए लेकर आ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका मूल्य नहीं है। आप जानते हैं फ्री में सेवाएं दी जा रही हैं। आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे हम कोई वीडियो क्लास लेते हैं तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन यानी सूचना पहुंच सके और आप क्लास देख सकें। चलिए, जुड़े रहने के बहुत अच्छा। सब्सक्राइब कैसे करना है, आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, कहीं भी हों, आप यूट्यूब खोलेंगे, यूट्यूब में आप खन्ना क्लासेस लिखें, KHANNACLA, देखिए मैं फिर से लिखता हूँ, KHANNA खन्ना CLASSES, खन्ना क्लासेस जैसी खोलेंगे आपको हमारा चैनल दिख जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो मैं सब्सक्राइब करने वाला जो घंटी आती है उसको भी दबा दें। चलिए, हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी हम दूसरा वीडियो क्लास अपलोड करने वाले हैं। तब तक आप इसको पढ़िए, समझिए। कहीं भी समस्या आती है तो कमेंट्स करके हमको बताइए। चलिए, हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।